बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 6। इसमें हम आज पढ़ेंगे यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब इस टॉपिक में ये आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं कॉमनली, वो अमूमन बाय नेचर ऑर्गेनिक है। अगर हम इसको स्टेप वाइज लेते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूजेस एज फूड जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हमारा जो फूड है मेनली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। मसलन फूड में जो बेसिक कंपोनेंट्स है, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मिनरल्स। ये फूड के अहम अज्जा है, और वो फूड जिसमें ये सारे अज्जा शामिल हो, इसको हम बायोलॉजी की जुबान में कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट में जितने कंपोनेंट्स है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मिनरल्स, ये सारे बाय नेचर ऑर्गेनिक है। गोया जो हमारा फूड है वो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। सेकंड, यूजेस एज क्लॉथ्स। फूड के बाद इंसान की दूसरी अहम जरूरत क्या है? क्लॉथ्स। तो जो क्लॉथ्स हम यूज करते हैं ये भी बाय नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। क्लॉथ्स, हमें पता है कि क्लॉथ्स बेसिकली फाइबर से बनता है। फाइबर से क्लॉथ बनता है और फिर वो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो फाइबर है, फाइबर के दो मेजर अक़साम है। एक को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, और दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर। ये दोनों तरह के जो फाइबर है ये बाय नेचर ऑर्गेनिक है। नेचुरल फाइबर में सिल्क, कॉटन और वूल शामिल है। जो आर्टिफिशियल फाइबर है इसमें अमूमन नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर वगैरह शामिल है। अगर हम ये देख ले, जो नेचुरल फाइबर है या जो आर्टिफिशियल फाइबर है, इन दोनों की नेचर क्या है? ऑर्गेनिक। गोया हमारे जो क्लॉथ्स है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट यूज है, यूज एज मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन हम यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं इसको लाइफ
सेविंग ड्रग्स। तो मेडिसिन क्या है या लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या है, ये भी सारे केमिकल है और बाय नेचर ऑर्गेनिक। मसलन इसके जो मेजर ग्रुप्स है इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक, इसी तरह एंटी मलेरियल, और एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये कुछ अहम ग्रुप्स है मेडिसिन के। ये सारे क्या है, ये बाय नेचर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम बतौर मेडिसिन यूज करते हैं। इसी तरह जो फ्यूल हम यूज करते हैं, तो जो फ्यूल हम यूज करते हैं ये भी बाय नेचर ऑर्गेनिक है। मसलन फ्यूल में हम नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल, ये सारे बाय नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बतौर फ्यूल यूज करते हैं, एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल। यानी घरों में भी हम ये फ्यूल यूज करते हैं, कारखानों में भी यूज करते हैं, और जितनी भी ऑटोमोबाइल्स है उसमें भी यही फ्यूल यूज होता है। जो मेजर फ्यूल की इसमें है ऑटोमोबाइल्स के लिए, उसमें सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ऑयल ये इस्तेमाल होते हैं। जबकि केरोसिन ऑयल जो है ये एरोप्लेन में बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो ये सारे बाय नेचर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम देख ले तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मसलन रबर, पेपर, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, इंक्स, ये सारे ऐसे मटेरियल है जो अमूमन बाय नेचर ऑर्गेनिक है और इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यूज इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का as life molecule, uses as life molecules, और in other words को हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में उमूमन मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं हर वक्त, और उसी में ये जो लाइफ मॉलिक्यूल्स है ये हिस्सा लेते हैं। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, मसलन प्रोटीन्स, मसलन लिपिड्स, प्रोटीन्स, lipids and nucleic acid,
ये सारे बाय नेचर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए हम इसको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये सारी चीजें मिलकर सेल्स इससे बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। अल्केन, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अल्केन्स क्या है। दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। General formula of alkane is CnH2n plus 2. Alkanes are less reactive. Therefore, they are also called paraffins. They are also called paraffins. फॉर एग्जाम्पल, इसकी कुछ कॉमन मेंबर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वगैरह ये अल्केन के कॉमन मेंबर हैं। अल्केन की तादाद चूंकि ज्यादा है, इसलिए इसको एक खास तरीके से हम नेम देते हैं, नेमिंग ऑफ अल्केन्स। तो जो फर्स्ट 4 अल्केन है उसके नाम क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जो हायर मेंबर है अल्केन्स की, इसको नेम देने के लिए हम ग्रीक न्यूमरल्स यूज करते हैं। मसलन ब्यूटेन के बाद पेंटेन, इसी तरह हेक्सेन, इसी तरह हेप्टेन, इसी तरह ऑक्टेन। तो ये जो है ये ग्रीक न्यूमरल है। पेंट इसका मतलब है 5, हेग्स इसका मतलब है 6, इसी तरह हेप्ट का मतलब है 7, ऑक्ट का मतलब है 8। तो ग्रीक न्यूमरल यूज करते हैं और एंड में अल्केन का ANE लगाते हैं। तो पेंट से
पेंटेन बनता है, यानी पेंटेन में 5 कार्बन है, C5H12। इसी तरह हिग्स तो 6 है, तो C6H14, हेप्टेन C7H16। इसी तरह ऑक्ट 8 को कहते हैं तो C8 और H18। तो नेमिंग ऑफ अल्केन हम इस तरह से करते हैं कि जो फर्स्ट 4 है उसके स्पेसिफिक नेम है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इससे ऑनवर्ड जो है इसके लिए हम ग्रीक न्यूमरल यूज करते हैं और इसके साथ एंड में फिर ANE का इजाफा करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक का जो दूसरा पोर्शन है वो है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल हम किसे कहते हैं? अल्काइल रेडिकल को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन वन हाइड्रोजन is removed from the alkane, the remaining portion is called alkyl radical. यानी जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। अल्काइल रेडिकल is represented by capital R. General formula of alkyl radical is CnH2n +1। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n +1। अब चूंकि हमें पता है कि अल्केन तादाद में ज्यादा है, इसलिए अल्काइल रेडिकल भी तादाद में ज्यादा होंगे। तो जनरली तो हम हर उस स्पीशी को अल्काइल रेडिकल कहते हैं जिसमें अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, लेकिन फिर इसके लिए क्या है? स्पेसिफिक नेमिंग सिस्टम है। नेमिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल। नेमिंग के लिए हम कहते हैं कि ANE of the corresponding alkane is replaced by YL. For example,
CH4 ये है मीथेन। अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इससे जो अल्काइल रेडिकल बनता है उसका नाम क्या होगा? मीथाइल। मीथाइल। ये जो ANE है ये रिप्लेस हो गया है बाय YL। तो मीथेन से जो अल्काइल रेडिकल बनता है वो मीथाइल कहलाता है। इसी तरह अगर हम ईथेन ले ले C2H6, ये है ईथेन। इसका अल्काइल रेडिकल इस तरह होगा C2H5, यानी इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो रिमेनिंग पोर्शन को हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? ईथाइल। जो ANE है वो YL पे रिप्लेस हो जाता है। इसी तरह C3H8, इसको हम कहते हैं प्रोपेन। तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्काइल रेडिकल बनेगा C3H7 और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपाइल। ANE ये YL पे रिप्लेस हो गया है। इसी तरह अगर हम फोर्थ ले लें ब्यूटेन C4H10, इसका करस्पॉन्डिंग अल्काइल रेडिकल बनेगा C4H9। अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल। इसी तरह बाकी अल्केन के लिए अल्केन से आप अल्काइल रेडिकल बना सकते हैं, लेकिन नेमिंग सिस्टम यही होगा कि ANE ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है इट विल रिप्लेस्ड बाय YL। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।